आज मेरी एक दोस्त की तरफ ईद मिलन पार्टी थी जिसमें सबने अपना अपना ईद का जोड़ा पहन कर आना था। मैंने थोड़ी सी चिटिंग कर ली क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह और भी इतने कपड़े हैं और नए कपड़े पहनने का हमेशा मुझे इतना शौक रहता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना कोई नया जोड़ा पहनती हूँ। सबसे पहले तो मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ते में हमने लिया टोस्ट और अंडा, और उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए खाना रेडी कर लिया क्योंकि हमने हाई टी पर जाना था। तो मुझे था कि मैं बच्चों के लिए खाना बनाकर जाऊंगी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी। जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल पाकिस्तान में इतना गैस का भी इशू चल रहा है कि गैस आती नहीं खाने के टाइम पर। तो मैंने यहाँ पर इनके लिए चिकन कढ़ाई बना ली, चिकन कौरमा सा बना था। उसके बाद मैंने अपना जोड़ा रेडी कर लिया। जिम से वापस आने के बाद ना मैं आज सोई नहीं। मुझे था कि अगर सोगी तो ऐसे ना हो कि गैस चली जाए, गैस चली गई तो खाना रह जाएगा, और अगर लाइट चली गई तो मैंने जो सोचा हुआ कि मैं साड़ी पहनूंगी तो फिर मुझे कोई और जोड़ा पहनना पड़ेगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये इतनी कलरफुल से, इतनी प्यारा सा इसका कलर था प्लम कलर में। और प्लेन आप जब भी कपड़े पहनते हैं ना तो आपकी पर्सनैलिटी और ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे सॉलिड कलर बहुत अच्छे लगते हैं और डार्क कलर मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने आमिर से कहा कि आप मुझे फायजा के पास छोड़ दें क्योंकि मैंने फायजा के साथ ही जाना था, और मैंने सोचा कि मैं अपने बाल भी वहीं पर ही सेट करवा लूंगी। यहाँ पर खूबसूरत से बाल मैंने अपने सेट करवा लिए, अपनी साड़ी सेट करवा ली, और हम सीधा पहुंचे अपनी फ्रेंड की तरफ। शुक्र है कि हम लोग टाइम पर पहुंच चुके थे। जब हम लोग पहुंचे तो हमारा पूरा ग्रुप आ चुका था और इतना अच्छा लग रहा था ना सबसे मिलकर, क्योंकि ये सारा हमारा जिम का ग्रुप है और जिम में सब ने अपना जिमवेयर पहना होता है। तो अब सब कलरफुल इतने खूबसूरत से लग रहे थे ना, सब एक दूसरे से बढ़कर लग रहे थे। और ये मेरी दो फ्रेंड्स मेरे साथ, एक फाइजा और एक आमना। फाइजा को तो आप जानते हैं इतनी देर में खाना लग चुका था, और मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी क्योंकि मैंने सिर्फ चाय ही पी थी। और इन्होंने इतना तकल्लुफ किया ना, मुझे देखकर इतना अफसोस हो रहा था। मैंने कहा आपने इतना तकल्लुफ कर दिया, और जबकि आपको पता है कि सब इतनी डाइट भी कर रहे होते हैं सब चीजें। तो लेकिन ये एक चाहत होती है इंसान की कि खुशी से कोई किसी को अपने घर में इनवाइट करता है। और यहाँ पर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर इतनी सारी गेम्स थी वहां पर, और फिर गप्पे। आपको पता है कि कहीं दो औरतें बैठ जाएं तो वो तो चुप नहीं करती, और ये माशाल्लाह कोई 30-40 औरतें थी। तो सोचे कि वहां का खाना बहुत मजे का था, और हम दोस्तों ने इतना फन किया, इतना फन किया। जब आपको आपके नेचर के लोग मिल जाते हैं ना, या आपके दोस्त भी आपकी तरह ही सोचते हैं, तो आपकी कंपनी को और चार चांद लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने चाय पी, और कश्मीरी चाय थी। मैंने तो कोई 2 कप चाय पी क्योंकि आम चाय तो हम डेली बेस पर पी रहे होते हैं, तो कश्मीरी चाय सिर्फ एक सर्दियों की सुगात है। तो बारिशों की वजह से थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा भी था, तो उन्होंने कश्मीरी चाय का इंतजाम किया। वापस फिर मैं घर आ गई तो मेरे बच्चे बेचारे खाना खा रहे थे क्योंकि खाना मैं रेडी करके गई थी। और आमिर ने मशरा से तंदूर से रोटियां मंगवा ली थी, बच्चों को खाना खिला दिया। फिर मैंने आमिर के लिए चाय बनाई, और उनको कंपनी देने के लिए मैंने खुद भी साथ चाय पी। मेरे बच्चों को सुकून नहीं है, वो कहते हैं कि अब हमने खाना है केक, मामा तो बाहर गई हैं। और मामा के साथ पूरे मुकाबले चलते हैं इन बच्चों के। कहते हैं कि अगर हमें कोई चीज देता है तो मामा कहती नहीं लेनी, नहीं लेनी, और जब कोई मामा को देता है तो मामा कहती लाओ भाई साहब, लाओ भाई साहब। तो मेरे बच्चे तो इस तरह मुकाबले करते हैं।